आज ना सब बढ़िया नहीं यार, इकलौता बताओ मेरे को, इकलौता मैं ही हूँ जिसको महंगाई लगती है, या तुम में से भी कोई है जिसको महंगाई लगता है कि महंगाई है तो सही, बट गवर्नमेंट कहती है कि महंगाई नहीं है, आरबीआई कहती है अरे चिंता वाला विषय ही नहीं है। अरे विषय है यार। अरे 600 रुपए की बस टिकट अगर 4000 की बिकने लग जाए तो क्या ये सर चार्जेस, और ये ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के नाम पे तुमने इतना झंझाल पेल रखा है, क्या है वो सर चार्जेस, रेंज चार्जेस है, सन चार्जेस, किस कौन से चार्जेस है ये। साला 5 रुपए का बिस्कुट का साइज छोटा हो गया, 10 रुपए वाले कुरकुरे में कुरकुरे कम हो गए। क्या ये इकलौता मेरे को दिख रहा है क्या? आप लोग रोना बंद कीजिए। और किसी मीडिया वाले को पड़ी नहीं है। मतलब कल हम बात कर रहे थे गोल्ड की कि पहले सस्ता था गोल्ड, अफोर्डेबल था, एटलीस्ट अफोर्डेबल लगता था, मेरे लिए तो फिर भी नहीं था, अभी भी नहीं है, तो मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ा गोल्ड से। बट साला जो सिलेंडर है, घर का सिलेंडर, पहले तुम ही बोले ये चूल्हा क्या करना है तो सिलेंडर से करो, सस्ता देंगे, हमें आदत डाल दी, अब उसमें प्राइस बढ़ा दिया। कल मेंबर्स ओनली में वीडियो डाली, वो कह रहे कि टूथपेस्ट तक नकली बन रहा है, हम पनीर बैठ के थे टूथपेस्ट, साला फिर कोई बाबा उठ के आ जाएगा मेरा ले लो, मुंह में लेना है क्या? He is still so vulgar. इस मुंह से बोलूं कि दिवाली आ रही है, घर की सफाई के साथ जो शॉपिंग वॉपिंग करनी हो, वो अभी दिवाली सेल चल रही है अमेज़न पे, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे बाय करना। मेरा मन भी नहीं कर रहा है पढ़ने के बाद, तो मैं ग्रोक के पास गया, ट्विटर का जो एआई है, मैं कहा भाई तू एक बात बता, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से इन्फ्लेशन है कि नहीं? कहता नहीं, आरबीआई भी कह रहा है नहीं। मैं कहा मैं लौटा हूँ यार, प्लीज डू लेट मी नो, ये क्वेश्चन जेन्युइनली है मेरा, और ये आज से नहीं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ यार मैं। नकली चीजें मिल रही है फिर भी महंगी मिल रही हैं, सब प्रॉफिट पे प्रॉफिट ही बनाया जा रहा है, देश का भला भाड़ में क्या सबका, ऐसे बढ़ेगा देश? एक बार खुद ही सोचो, क्या तुम दिल पे हाथ रख के सच्चा आंसर दे पाओगे कि गवर्नमेंट स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटीज हो, रोड हो, या उनकी खुद की वेबसाइट्स हो, क्या ये अच्छे कंडीशंस में हैं? नहीं। क्या इस पर सवाल करके अकाउंटेबिलिटी मिलने वाली है अपने को? नहीं। और गवर्नमेंट इसको सुधारने की जगह पे, अपनी गलतियां सुधारने की जगह पे सबसे सिंपल वे आउट निकालता है, जैसे किसी से शादी करी और शादी छोड़ के भागा हो। अबे साले, अभी बिना कोई बात किए, बिना कोई टेंडर निकाले, बिना कोई डिबेट किए, बिना किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन के, सालों ने अपनी खुद की जो ईमेल आईडीज है, जो गवर्नमेंट आईडीज थी, गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होती है, गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन होती है, वो प्राइवेट को दे दी। कौन सी है वो? जूहू पुहू। ये आत्मनिर्भर का भाषण दे के प्राइवेट को सारी चीजें दे रहे हैं, तो कर क्या रहे हो तुम? हिसाब तो उनसे भी नहीं लेते, क्योंकि लेते तो अकाउंटेबिलिटी देने के नाम पे कुछ तो बोलते, ये दोस्त को दे दो, ये उसको दे दो। अरे तुम क्यों हो फिर बेचने के लिए? बनाना कुछ आता नहीं, बनाना तो बच्चा बना लेता। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हमारी जरूरत है। नहीं, सरकार की बदलावट में हमारी जरूरत है। ये कोई तुक हुआ कि तुमने सरकार चुनी क्यों है? फिर प्राइवेट कंपनी को, अंबानी को दे देते ना सीधा, फिर वोट की वैल्यू तो वैसे भी नहीं दे पा रही, सीधा अंबानी को देते हैं, अडानी को देते हैं। काय को मिडल मैन रखा हुआ हमने? मिडल मैन रख रहे हैं, करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, और सारे काम प्राइवेट में करवाने हैं। क्यों रखा है? फिर सरकारी नौकरी बंद कर दो, सरकार बंद कर दो, प्राइवेट उसे भी कर दो ना। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार ये लॉजिक, कि इसको क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग। अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो मांगो, और देनी पड़ेगी। वोट दिया है भाई, वादा देके बुलाया था। मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडिया गुरंगान में लगा हुआ है। देखा है अर्णव का जो क्लिप आया है, ऐसा लगता है बीवी ने घर पे कुटाई करी है, और ससुराल वाले पूछ रहे हैं कि बीवी कैसी है तुम्हारी? हमारी बेटी। मुंह पे कुछ और है, मन में कुछ और है, शब्द कुछ और बयान कर रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, वही दोस्त जिसके ऊपर मेरे सौतेले बाप ने बोला था, गुड तालिबान बैड तालिबान। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। और मैं खुद भी बोला था तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मैं तब था और आज हूं। बट देश पहले, मैं कहा देश पहले आता तो इस पर सवाल कर रहा होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत देखी तूने? हॉस्पिटल बेसिक नेसेसिटी है, तुम्हारी वेबसाइट ढंग से काम नहीं करती, प्राइवेटाइज कर दो उसको भी। तो सरकार क्यों नहीं करते प्राइवेटाइज हम? व्हाई नॉट? क्यों रखा है मिडलमैन फिर हमने? थोड़ी मर्यादा रखिए। अडानी के ऊपर यूएस की तरफ से समन आया हुआ है। कितना टाइम हो गया इस बात को? पता है, बात भी की है हमने, थोड़े टाइम बात करी फिर छोड़ दिया, हमें लगा अब हो गया होगा। आज तक नहीं हुआ। अभी फ्राइडे को यूएस फिर बोला कि वो जो घूसखोरी का केस था, आज तक अडानी तक पहुंचा ही नहीं वो समन उसका। और मेरे समझ में नहीं आ रहा, इस पे कोई सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। इस पे भी क्या दिक्कत है बताओ तो सही, हमसे बात तो करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, हम तक अपनी मजबूरी बताओ, प्रॉब्लम क्या आ रही है? कोरियर नहीं मिल रहा, अरे अमेज़न पे बेच दो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे जाना।
बस सॉरी, मेरे क्यूआर कोड पे पैसे भेज दो मेरे को, मैं खुद जाके दे आऊंगा यार। अपने रिस्क पे आए। ट्रम्प ने टैरिफ लगा रखा है, ट्रम्प ने वीजा पे कंट्रोल कर रखा है भाई। इस अगस्त का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 44% ड्रॉप आया है इंडियन स्टूडेंट का जो जाते थे यूएस। 44%। ये तब आया लास्ट जब कोरोना चल रहा था। ट्रम्प इफेक्ट कहते हैं इसे, बट कुछ नहीं, हमारा फायदा होगा, देश पहले। मैं का प्राइवेट स्कूल पे जाने के लिए पैसे नहीं मेरे पास, गवर्नमेंट स्कूल की हालत सुधारने पे क्वेश्चन कर सकती है नेशन फर्स्ट के नाम पे। ये कोई अर्थशास्त्र में पढ़ाई गई चीज नहीं है। खुद के बच्चे भेज दिए यूएस में, घर में बैठ के स्वदेशी। साले आईफोन से किया है तूने। ये रवि किशन ने अवार्ड जीता है, मैं कहा एमपी है तू, समोसे की बात कर रहा था। घड़ी कितने लाख की है, बात करें। स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। इनसे अडानी का समन भेजा नहीं आ रहा। 2006 से 2009 के बीच का जो स्कैम हुआ है आरटीसी, क्या है, आईआरटीसी का, उसमें चार्जशीट अब फाइल हो रही है 2025 में। वो भी तब जब 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने बिहार में इलेक्शन अनाउंस किया है, और अब जाके चार्जशीट फाइल हो रही है। इतने साल क्या कर रहे थे काबिल लोग? ये काबिल लोग पावरफुल पोजीशन में बैठ के कुछ नहीं कर रहे थे, इतने साल रहे थे। अब ये बता रहे नेशन फर्स्ट, स्वदेशी करो, इससे देश पहले रखो। तालिबान के साथ हाथ मिलाया आपने। मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा। अडानी का लेटर नहीं दिया गया जो इसी साल काम हुआ है। इतना तेज, इतने काबिल लोग हैं, और इनके भरोसे मैं सारी कुर्बानियां देता रहूं देश के नाते, देशभक्ति के नाते, जो सारी चीज प्राइवेट सेक्टर को बेचे जा रहे हैं। भाई अगर मैं अपने घर का सामान और अपना घर ही बेच दूंगा तो ये थोड़ी बोलूंगा ये मेरा घर है, ये इसकी बेनिफिट के लिए मैं काम करूंगा। कुछ सेंस बन रहा है तुम्हें? अभी ये जो दे दिया तुमने ईमेल अकाउंट गवर्नमेंट से हटा के प्राइवेट को, इसका पैसा होगा, एक डील हुई होगी, वो पैसा कहां से आएगा? ये अपनी सैलरी से देंगे, या वो क्या डायलॉग था वोल्टर मोड जी, मामा के घर से लाए थे क्या? वोट की वैल्यू नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कलेक्टिव रिपोर्ट्स ने वापस इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला इलेक्शन कमीशन ने अपने जो खुद का सॉफ्टवेयर है डुप्लीकेट और फेक वोटर्स पकड़ने का, वो यूज ही नहीं किया। खुद ही बोल रहे नहीं किया, तो फिर खरीदा क्यों था, रखा क्यों है? आपने पहली जगह पे हमें क्या बोला था? किस लिए कर रहे हो ये इन्वेस्टिगेशन, किस लिए कर रहे हो? यही बोला था ना कि इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़ने के लिए। कितने पकड़े में पता है? योगेंद्र यादव का कहना है 3, और वो भी डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है। आपने बोला था 2003 का है डेटा, फॉलो कर रहे हो, 2003 में हुआ था। 2003 में फाइल्स क्या है, रिपोर्ट क्या दे नहीं रहे थे, योगेंद्र यादव ले आया, उसने बता दी। लंबी क्लिप है, मैं बजा नहीं रहा हूं, देख लेना, ट्विटर पे पड़ी हुई है, बजा दूं तो स्किप कर लेना अगर देखा हुआ है पहले से। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है। 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसकी गाइडलाइन है। ये चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती हैं। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज BLO कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो, और आखिर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवा। नंबर 2 कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे, कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया। नंबर 3 चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज दें। 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का ये काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। मतलब कि चुनाव आयोग का SIR का जो सारा दावा है कि 2003 की प्रक्रिया को हम दोहरा रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। ये SIR आपने ईमानदारी से काम किया है, आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। और इतने सारे सवाल उठने के बाद आपका काम होना चाहिए था ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। चाहे जो बोला मैं, चाहे जो भी बोला हो, कोई भी, मैं भी और बाकी लोग भी, आपकी जॉब थी वो, बट नहीं बोल रहे क्योंकि 2006 का कांड अब सामने आ गया है तो एहसान याद आ गया मालिक का। सही बात है। अरे इसमें भी चार्जेस लगे हुए हैं भाई, घूस खाने के, दलाल के, चाटू कारिता करने के। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। ना देश का प्रधानमंत्री जवाब देगा, ना देश की सरकार जवाब देगी, ना गोदी मीडिया सवाल पूछेगा। और बच्चा इलेक्शन कमीशन जो हमारे वोट्स की राइट्स प्रोटेक्ट करता है, जिससे हम सरकार में बदलाव कर सकते हैं या सरकार को डिमांड कर सकते हैं या अपनी ताकत दिखा सकते हैं, वो हाथ ही काट दिया, साला ठाकुर बन गया हूं शोले का मैं।
और वो खुद को गब्बर समझ बैठे हैं। ऐसा यार को मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा अब, क्योंकि वो जवाबदारी नहीं रखता। कैसे चेंज करूं मैं सरकार, जब बैक एंड पे बैठ के तुम साला मेरा वोट ही चोरी कर रहे हो या फेक वोटर्स ऐड कर रहे हो। और ये चीज साबित करने के लिए मैं एक इन्वेस्टिगेशन मांग लूं कोर्ट में जाके, तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देता है, कहता है इलेक्शन कमीशन, अरे वो ही चोर है। मैं कह रहा हूं उसने चोरी करी है मेरे घर में, आप मुझे बोलो चोर के आके बात करो। अरे आप बताओ ना है कि नहीं है, पहले वो तो बता ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है मैंने नहीं करी चोरी। मैं मजाक नहीं कर रहा, हुआ है। मना कर दिया, PIL रिजेक्ट कर दी। ये बीजेपी और RSS वाले फुदकते रहे पूरे टाइम कि राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाता। अब बोल कोर्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, इलेक्शन कमीशन जस्टिफाई क्यों नहीं करता। गोदी मीडिया सवाल राहुल गांधी से कर रही है तो वो तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी इंडिपेंडेंट, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। तो वो तो सवाल कर रहे हैं, तो उनके जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग। मेरे वोट का अगर कोई वैल्यू नहीं है, मैं अपनी मन पसंदीदा बंदे को या वोटर जो भी पॉलिटिशियन है उसको नहीं चुन सकता, और जो मैंने चुना था लास्ट टाइम में उससे खुश नहीं, तो मैं क्या करूं उसे बदलने के लिए। हाथ में हाथ रखा पड़ा रहूं, हाथ काट दिया, ठाकुर हूं मैं। तो नो डाउट ना सरकारी स्कूल सुधरेंगे, ना सरकारी स्कूल में बजट आएगा, ना बच्चा पढ़ेगा, अंधभक्त बनेगा, और देश ऐसे ही चलेगा, महान बन जाएगा ऐसे अनपढ़ लोगों से। वाह मोदी जी वाह। ये जो डेटा दिखा रहा हूं गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन सेक्टर में खर्च होने के लिए, ये डेटा मैंने क्रॉस चेक किया है AI से, और ये फैक्चुअल नंबर्स हैं। हमारे बजट का अगर 2% तुम एजुकेशन में खर्च कर रहे हो तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, कहां से आएंगे साइंटिस्ट, कहां से होगी डिस्कवरी। और जो भागना चाह रहे थे, जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें टैलेंट है, वो भागने का जो मौका था ट्रम्प की दोस्ती से जो दगा मिली है आपको, आपके दोस्त के चक्कर में, वो तो यही गोबर के उपले बनाने बैठे हम लोग यहाँ पे। अब साले अगर वही करना था तो फिर चेंज क्यों किया, हमें चलते जंगल में हुला करने के लिए। कोई सेंस इस बात की यार। इनको मुगल याद करना है कांग्रेस के लिए और खुद को 2047 में दिखाना है। अबे जो वादे किए वो तो गिनवाओ यार मेरे को पहले कम से कम। अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ तो बाकी अभी के लिए इतना कॉफी है, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे। लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, और ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। और ये रहा QR कोड, डू व्हाटएवर यू वांट मैन। क्या दिवाली शगुन होता है कुछ, हम देते दिवाली में पैसे, पता नहीं मेरे को। ईद ही मांगूंगा ईद में, अब फिर बोलेंगे साला एंटी नेचुरल। लाइक करना यार, पीस।